जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। 18 सितंबर को पहले फेज, 25 सितंबर को दूसरे फेज की वोटिंग हो चुकी है। 1 अक्टूबर को तीसरे फेज की वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। लेकिन फिलहाल सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हैं और एक दूसरे पर तंज कस रही हैं। इसी चुनाव प्रचार के दौरान 29 सितंबर को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबियत कठुआ जिले में एक रैली के दौरान अचानक बिगड़ गई। इस घटना ने सभी को चौंका दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर और विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन दर्पण और मैं हूं आशीष कुमार श्रीवास्तव। कठुआ में एक शहीद कांस्टेबल को श्रद्धांजलि देते वक्त खड़गे जी का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया। भाषण देते हुए उनकी आवाज धीमे पड़ने लगी और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गए। इस घटना से रैली में अफरा तफरी मच गई। मंच पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें सहारा देकर बैठाया और उनका भाषण वहीं रोक दिया गया। कुछ समय बाद जब उनकी तबीयत में सुधार हुआ तो खड़गे जी ने मंच पर वापस आकर भीड़ को संबोधित किया। उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं 83 साल का हो गया हूँ, लेकिन इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को हटाएंगे नहीं, मैं जिंदा रहूंगा और आपकी बात सुनता रहूंगा। इसके साथ ही खड़गे जी ने जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस की प्राथमिकता दोहराई और कहा कि राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना उनका पहला लक्ष्य है। 22 सितंबर को जम्मू में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़गे जी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि राज्य को इससे पहले कभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम पीएम मोदी और भाजपा से पूछना चाहते हैं कि जब आपके पास पूरी शक्ति है तो आपने अब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। खड़गे ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों का भी जिक्र किया और कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए 7 बड़े वादे कर रही है, जिसमें सबसे प्रमुख वादा राज्य का दर्जा दिलाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने 4 महत्वपूर्ण बातें कही। पहला, भाजपा ने 5 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन इसे पूरा नहीं किया। खड़गे ने कहा 65% सरकारी पद खाली हैं और अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 1 लाख खाली पदों पर तुरंत भर्ती की जाएगी। दूसरा, कांग्रेस ने जनता के लिए मनरेगा और कर्ज माफी जैसे काम किए हैं, जबकि मोदी सरकार ने सिर्फ जुमले दिए। तीसरा, भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने वाला 11 किलो अनाज घटाकर 5 किलो कर दिया है, जिसे कांग्रेस फिर से 11 किलो करेगी। चौथा, तिरुपति बालाजी से जुड़े घोटालों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 7 अनुसूचित जातियों के लिए और 9 अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व है। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 25 सीटें जीती थी, जबकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 28, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। इस बार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सीटें शेयरिंग कर रही है, जिसमें कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वैसे फिलहाल बात करें तो खड़गे जी के स्वास्थ्य में अब सुधार है, लेकिन उनका जोश अभी भी उतना ही है। वो तब तक लड़ाई जारी रखने की बात कर रहे हैं जब तक जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिला देते। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।